हमारे कलीसिया में प्रभु के दास, जितने भी प्रभु के दास हैं, आपको गला फाड़ फाड़ के प्रचार सुनाते हैं, अपने गले को खोल खोल कर प्रचार करते हैं कि आप सुधर जाएं, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, आपके जीवन में बरकत हो, आपके जीवन में परमेश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन आप वो ब्लेसिंग्स को लेना ही नहीं चाहते। वाई Why don't you receive the blessings of God, what He is exactly wants to give, exactly wants to you? हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती चुगलियां करने से, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती चर्च में पीछे बैठकर बातें करने से। परमेश्वर का दास गला फाड़ फाड़ के बोलते जा रहा है कि तुम जीवन के वचन पाओ, कि तुम जीवन में उस वचन को ग्रहण करके अपने दिल के मांस रूपी पट्टी में ग्रहण करो और अपने जीवन को बदल दो, अपने मन को फिराओ। लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो पीछे बैठकर गॉसिप्स करनी है, हमें प्लानिंग्स करनी है। परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीछे बैठकर चर्च के भीड़ में पीछे बैठना और फिर गॉसिप्स करना, व्हाट्सएप पे बातें करना, अपने बॉयफ्रेंड से बातें करना, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना, या अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने स्टाफ के लोगों से बातें करना, या चर्च में बैठकर अपने ही मसीह भाई बहनों से बात करना और प्लानिंग्स करना। आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, यार आराधना के बाद ऐसा करेंगे, क्या हुआ आज, कौन सी आराधना हुई, कौन सी भजन संगीता हुई, कुछ कहा प्रभु के दास ने, कुछ बात हुई। ये सारी गॉसिप्स को क्यों ले रहे हो आप? ड्यूटी पे तो आप टाइम पे जाते हो ना, समय पर जाते हो। जॉब आप जब करते हो तनख्वाह देता है ना मालिक, वहां पर भी बोल दो कि अपनी मर्जी से आऊंगा, मर्जी से जाऊंगा, वहां पर तो पंचुअलिटी पे आते हो, लेकिन चर्च में पंचुअलिटी से नहीं आते। सबसे पहला स्टेप पता है क्या है? परमेश्वर के वचन का आदर करना, और वो परमेश्वर का वचन है बाइबल। परमेश्वर अपने नाम से कई ज्यादा अपने वचन को महत्व देते हैं। परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। परमेश्वर यहोवा बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, वो नियम बन जाता है। लेकिन आप परमेश्वर के उस जीवनदायक वचन को, जो आपको जीवन देता है, जो आपको विपत्तियों से बचाता है, जो आपको सही मार्ग पे लेके चलता है, जो आपको कुशल के मार्ग में लेके चलता है, जहां आपकी कोई हानि नहीं है, जहां आपकी किसी तरीके से कोई ऐसी प्रकार की हानि नहीं, कोई ऐसी हार नहीं है, जहां पर महामारी नहीं, जहां महारोग नहीं, जहां विपत्तियां नहीं, जहां कलेश नहीं, वो आपको एक खुशहाल कुशल भरे मार्ग पर लेकर जाना चाहता है। जिस प्रकार भजन संगीता में लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। क्या आप करते हैं? आपने तो पवित्र कलाम को अपने घर के किसी साइड में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, सिर्फ संडे को पवित्र कलाम को यहाँ उठा के रख के चलना। बाइक में बैठे हो तो बीच में रखना, या पीछे अपनी वाइफ को पकड़ा देना, अपनी बहनों को या अपनी माँ को। रात में कभी मौका खोला तो पवित्र कलाम से वचन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, 5 मिनट की प्रार्थना कर ली तो कर ली। कभी कभी तो कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं, आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, एक दिन प्रार्थना करी ढंग से, 2 दिन प्रार्थना करी, 3 दिन प्रार्थना करी, चौथे दिन छोड़ यार, लेट इट गो, कल कर लूंगा। कल प्रार्थना करी, जहां 20 मिनट करते थे वहां पर आपने 10 मिनट करी, लेट इट गो, प्रार्थना तो करी। ऐसे भी टाइम आ चुका है कि अब विश्वासी समय देखकर परमेश्वर को वक्त देते हैं, समय देखकर। अच्छा 10 बज गए, प्रार्थना करने का समय आ गया, 10:15 बज गए, चलो प्रार्थना करने का समय आ गया। प्रार्थना का कोई समय नहीं होता। परमेश्वर से जब मांगो, प्रार्थना से मांगो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता से जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थनाएं करने की जरूरत थी? वो खुद परमेश्वर थे, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना की इंजील में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, देह रूपी करके वो इस जीवन में आया आपके लिए। लेकिन निरंतर वो प्रार्थना रात भर करते थे। क्या जरूरत थी? क्योंकि वो आपको दिखा सके कि परमेश्वर से प्राप्त करने का, परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वो है प्रार्थना। कोई जरूरत नहीं है आपको उपवास रखने की। क्या फायदा आपका उपवास करने का कि घंटों घंटों आप दिनों दिनों तक उपवास रखते हो और मन में आपकी कड़वाहट है, अपने पड़ोसी की चुगली करते हो, व्यभिचार करते हो, सिगरेट पीते हो, स्मोक करते हो, नशा करते हो, पॉर्न वीडियोस देखते हो, सारी चीजें करते हो आप।
शादीशुदा होकर भी दूसरे की बीवी पे नजर मारते हो, बच्चों के लिए गलत कहते हो, पासमान के लिए गलत कहते हो, और फिर आप कहते हो कि प्रभु मैंने तो उपवास किया, मुझे ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिली। चर्च में सोना, और दूसरों को तुम गवाही दो कि तुम अपना जीवन सुधर जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है अब समय नहीं रहा, अब बिल्कुल समय नहीं है। आइए आने वाले 5 मिनट मैं आपको कुछ वचन से बताना चाहता हूं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे आज वचन से बात करने से आपके लिए कहा। मत्ती 5 कहते हैं ना, यीशु का पहाड़ी उपदेश, धन्य वचन। हम सब ने धन्य वचन को तो सुना ही है ना, हम सब ने सुना। धन्य वचन क्या है? आइए मैं आपको ये 5 धन्य वचन, 5 से 6 जो धन्य वचन है ना, उसका मतलब बताऊंगा, मतलब समझ जाओ, वीडियो स्किप मत करना। पहला है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहां इस धन्य वचन से प्रभु यीशु मसीह आपको एक दृष्टांत दे रहे हैं कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अब स्वर्ग में जाने के लिए। अच्छा बोलना, अच्छा दिखना, विश्वासी होना, या सामर्थी दास होना, या सामर्थी तरीके से प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। धन्य वचन क्यों इसको लिखा है धन्य वचन? ये धन्य वचन इसलिए है क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर के राज्य में घुसेगा वो मनुष्य, वो इंसान, वो स्त्री, वो बच्चा, वो बहन सच में धन्य है। ये कंडीशंस चाहिए आपके लिए, जो कहता है धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या है मन के दीन? मन का दीन मतलब जो क्षमा करना जानता है, जिसके अंदर घमंड नहीं, जो ताकतवर है हर तरीके से, पैसों से, शक्ति से, पावर से, जान पहचान से, जो क्षण भर में कुछ भी करवा सकता है, लेकिन फिर भी वो एक दास की तरह रहता है, बिल्कुल एक ऐसे इंसान, मूर्ख इंसान की तरह रहता है। उसे कहते हैं दीन, जिसे कोई सम्मान का मोह नहीं, अपमान का भय नहीं, वो है दीन मनुष्य। लेकिन हम कैसे हैं? हम तो ऐसे, अगर कोई हमें गाली छोड़ो, अगर कोई अकड़ के बात करे, हम तो उसे फाड़ने पर चले जाते हैं। वो है दीन मनुष्य, जो लोगों के लिए चुगली नहीं करता, जो लोगों को नीचे नहीं गिराता, जो लोगों के लिए उठाने की उनको कोशिश करता है, जो दीन रहता है, जो हर परिस्थिति में शांत रहे और परमेश्वर का भय खाते हुए चले, उसे कहते हैं दीन मनुष्य। जो माँ बाप का आदर करने वाला हो, जो प्रभु के दास का, जो प्रभु के वचन को दीनता से अपने जीवन को बिताने वाला हो, जिसके अंदर कोई घमंड ना हो, जिसकी आंखें कभी घमंड से चढ़ी ना हो, जिसकी छाती कभी घमंड से चौड़ी ना हो, जिसे अपने शरीर का घमंड ना हो, अपनी ताकत का घमंड ना हो, अपने पावर का घमंड ना हो, वो है दीन। क्या आप हैं? दो देख लीजिएगा। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। शोक किस प्रकार का शोक होता है? एक जब कोई मर जाता है तब शोक किया जाता है। और ये प्रभु इस वचन से क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन से कह रहे हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति वो पाएंगे। जो आत्मिकता के भूखे हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, जिन्हें पूरा 6 दिन इंतजार रहता है कि कब 7वां दिन आए और मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं, उसके भवन में बैठकर प्रार्थना करूं, उसके भवन में बैठकर उसके वचन को सुनूं, वर्शिप लीडिंग के दौरान, आराधना करते वक्त दाऊद के समान मग्न होकर इबादत करूं, क्योंकि मुझे वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर का चाहिए, मुझे वो दिन देखना है। क्या आप प्रार्थना करते हैं ऐसे? वो एक्साइटमेंट आपके जीवन में है? क्या परमेश्वर के लिए शोक करते हैं आप? उसकी पवित्र आत्मा को पाने के लिए शोक करते हैं आप? नहीं, आप तो दूसरों से शोक करवा देते हैं, दूसरों को नीचे दिखाकर, दूसरों की इतनी सी गलती को इतना बड़ा बनाकर, झुंड में इकट्ठा कर चुगली करना, चर्च पॉलिटिक्स करना, कैसे उसको बाहर से निकलवाया जाए। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, ऐसे वर्शिप लीडर्स देखे हैं, ऐसे मैंने पुराने विश्वासी देखे हैं, जो दूसरों से शोक कराते और खुद उनके दुख में आनंदित होते और कहते हैं वाह हम विश्वासी हैं। जो पॉलिटिक्स नहीं करता, जो चोरी डकैती नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो चुगलियां नहीं करता,
जो शोक करता है, दूसरों के दुख में होकर वो प्रार्थना करता है कि उसे चंगाई मिल जाए, दूसरे का दुख देखकर वो अपना दुख समझता है और अपनी जिम्मेदारी समझता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना में लड़ता है कि प्रभु उसको चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, मुझे बरकत दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, अपने वचन का मस्सा दे। क्या इस प्रकार से आप शोक करते हैं? सोच लीजिएगा। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अरे क्या बोल दिया मैंने, धार्मिकता के भूखे हम तो हैं, हम तो पिछले 15 सालों से विश्वासी हैं, हमारी माँ, हमारे बाप दादा, हमारे फोर फादर्स विश्वासी हैं, इस चर्च के सबसे पुराने कलीसिया के लोग हैं हम, हमारा ये चर्च है, ये किसी के बाप का चर्च नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम धार्मिकता को चलाएंगे, हम डिसाइड करेंगे कि कौन भजन संगीता से बोलेगा, हम डिसाइड करेंगे कैसा वर्शिप होनी चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना। ये है धार्मिकता। चर्च के अंदर दूत और बाहर भूत। मेरे आत्मिक पिता जिन्होंने मुझे प्रभु का वचन सुनाया, पास्टर जॉश कुटी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पास्टर जॉश कुटी मेरे आत्मिक पिता थे और हैं, प्रभु ने ब्लेस्ड करे। वो हमेशा कहते थे चर्च के अंदर दूत बाहर भूत। चर्च के अंदर तो तुम दूत हो, बहुत पवित्र आत्मा से होकर आराधना कर रहे हो, भविष्यवाणियां कर रहे हो, अन्य भाषाओं में बात कर रहे हो और ऐसी प्रार्थना कर रहे हो, अपने आप को ऐसा बना के ला रहे हो कि सच में आप दूत हो, लेकिन बाहर निकलती माँ की, बहन की अब शब्द बोलना, दारू पीना, बुरी संगति में रहना, गुंडागर्दी करना, अपने आप को तुर्रम खान समझना। मैंने ऐसे विश्वासी देखे जो चर्च के बाहर निकलती सीधा माँ बहन की गालियां देते। क्या आप हैं धार्मिकता के भूखे हैं? आप तो भूखे हैं कि कैसे किसी को नीचे करा जाए, कैसे किसी को कंप्लेंट करके पीछे करा जाए और खुद आगे बढ़ा जाए, कैसे किसी का खाया जाए नोचकर, कैसे किसी को ठगा जाए, कैसे किसी के घर में अशांति फैलाई जाए, कैसे बदला लिया जाए, कैसे उसने मुझे कैसे बोल दिया मैं उसको ये करके दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा अगर आप करते हो तो आप धार्मिकता के भूखे हो और प्यासे हो। क्या आप हो?